अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिदा है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को जनरल सा बेसिक सा इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन बताऊंगी। तो सबसे पहले चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ जो ए.जे. ब्राउन ने दी थी। ठीक है। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर दैट हाउ पीपल अर्न और स्पेंड देयर लिविंग। इसका ये मतलब है कि हम इकोनॉमिक्स में इंसान का बिहेवियर पढ़ते हैं, यानी वो अपनी लाइफ में अपनी रोज़ी रोटी के लिए या अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए किस तरह से अर्न कर रहा है या कहाँ पे स्पेंड कर रहा है या कैसे चीज़ें बना रहा है, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या कुछ कर रहा है, वो सब कुछ हम इन इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। अब इस डेफिनेशन से दो कीवर्ड्स जनरेट किए हैं मैंने, सबसे पहले पीपल और दूसरा लिविंग। पीपल, अब जैसे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन अगर आप अपनी सिटी में पढ़ रहे हैं, सपोज़ आप इस्लामाबाद में हैं या फिर आप इंडिया में बैठे हुए हैं, इंडिया के किसी भी सिटी में बैठे हुए हैं या कहीं पे भी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आप वहाँ पढ़ रहे हैं और इस डेफिनेशन में पीपल का लफ्ज़ आया है तो आप अपने फैमिली में या फिर आसपास के लोगों को स्टडी करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड के पीपल को स्टडी करेंगे, यानी पूरी दुनिया के लोगों को। दूसरा लफ्ज़ है लिविंग। लिविंग से मुराद ये है कि इंसान अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरह से कर रहा है। ठीक है। अब एक ही जगह तो नहीं ना रुका रह सकता इंसान। जैसे अब एक इंसान है, वो 100 रुपीज़, बहुत साल पहले की मैं बात करती हूँ, बहुत ज़्यादा साल पहले की, 100 रुपीज़ की तब वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, तो वो 100 रुपीज़ उसके एक मंथ में आराम से चल जाता था। लेकिन अगर वो वहीं पे स्टक रहेगा और उससे आगे ग्रोथ उसकी होगी ही नहीं, यानी ग्रोथ से ये भी मुराद ले सकते हैं कि उसकी प्रमोशन ही नहीं हो रही, तो वो उसकी अर्निंग तो नहीं ना होगी, ना वो अपनी ज़िंदगी में फिर अर्न कर रहा है, ना वो किसी चीज़ पे स्पेंड कर रहा है। तो लिविंग वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी किस तरह से बसर कर सकता है। ठीक है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट भी ज़रूरी है और ग्रोथ और डेवलपमेंट से मुराद लिविंग है, और लिविंग जो इस डेफिनेशन में यूज़ हुआ है उससे मुराद ये सारा कुछ था। फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट व्हाट पीपल डू। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट तो लाजमी है, लेकिन उसके लिए लोग करते क्या हैं। सबसे पहले प्रोड्यूस करते हैं चीज़ें। जैसे अगर एक इंसान ने कोई नेचुरल चीज़ बनानी है तो वो ज़मीन में से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करेगा, रॉ मटेरियल्स के थ्रू अगर कोई चीज़ बन रही है तो वो जमा करेगा, और फिर उसके थ्रू अपनी जो भी जिस तरह से भी चीज़ बन रही है उसको प्रोड्यूस करेगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है कंजप्शन। यानी कंजप्शन का ये मतलब है कि उसने अपनी जो चीज़ प्रोड्यूस की है तो लोग उसे कंज्यूम भी तो करेंगे। जैसे कहीं पे पानी प्रोड्यूस हो रहा है या फिर पानी की बोतल्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो लोग उससे चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं ना, कंजप्शन उसको कहते हैं। यानी चीज़ों को कंज्यूम करने को कंजप्शन कहते हैं। थर्ड पे डिस्ट्रीब्यूशन। अब जिसने चीज़ प्रोड्यूस की है वो डिस्ट्रीब्यूट भी तो करेगा ना। डिस्ट्रीब्यूट ये नहीं कि अपनी फैमिली में या फिर अपने इर्द गिर्द के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो मार्केट प्लेस तक लेकर जाएगा ताकि लोग ख़रीदें, और जो प्रोड्यूस कर रहा है वो भी अपनी यानी कमा कर अपनी नीड्स और वांट्स को पूरा कर सके, और जो ख़रीद रहे हैं उससे चीज़ वो भी अपनी नीड्स और वांट्स को पूरा कर सके। जैसे अगर मुझे प्यास लगी हुई है तो मैं अगर पानी ख़रीद रही हूँ तो जो बेच रहा है वो भी अपनी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करेगा, जो भी मैं उसको पैसे दूंगी उसके थ्रू। और मुझे प्यास लगी हुई है, मेरी क्या नीड है, मेरी पानी नीड है, तो मैं अपनी नीड इस तरह से पूरी कर रही हूँ। दोनों एंड्स पे नीड्स एंड वांट्स पूरी हो गई। अब इन प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है। सबसे पहले काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी जो भी जिस तरह की भी प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस कर रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे वो कर रहा है। यानी प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू में ये है कि प्रोड्यूसर चीज़ें प्रोड्यूस करता है, फिर वो चीज़ें उन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करता है इन द मार्केट प्लेस और टू जनरेट वेल्थ, यानी वो पैसे कमाएगा और फिर चीज़ों डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसी के थ्रू पैसे कमाएगा। यानी प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू के तहत इकोनॉमिक्स ये है। अच्छा, इस वीडियो में कोई भी मिस्टेक हुई हो मेरी, कहीं पे आपको कोई चीज़ बुरी लगी हो, मेरी स्लाइड बनाने का तरीका, मेरे बोलने का तरीका या जो भी, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको अवॉइड करूं। और मैंने कोशिश की थी कि मैं वीडियो शॉर्ट बनाऊं, तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। ये मेरा फ़र्स्ट और न्यू यूट्यूब चैनल है
और मैं कंफ्यूज भी थी बहुत, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियोस बनाती रहूँगी और इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद भी आएंगी। तो कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। वो मेरी फ़ील्ड से रिलेटेड हुआ या मैंने वो स्टडी किया हुआ, तो मैं उसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियो ज़रूर डालूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।